हो? हाँ, नेक्स्ट देख लेना इसमें क्या हुआ। हाँ, स्टडी द फॉलोइंग वाला, फिर ब्यूट्रिक एसिड 30 20 का ए था ना ये, उसके बाद बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताओ। किससे वो उसका जीनस जो है वो बी का है, ब्यूटिलिकम है वो, क्लॉस्ट्रिडियम। नेक्स्ट कैटेगरी क्या पूछ रहा है? क्या है, बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है? हाँ, वो बैक्टीरिया है। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, ये भी आ सकता है ना, अगर गायब रहेगा तो एप्लीकेशन क्या है उसका? नहीं, इसी का ही पूछ रही हूँ, ब्यूट्रिक एसिड का पढ़ो करके एप्लीकेशन क्या दिया है करके। क्या वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के उसका स्ट्रेप्टोकाइनेस फंगस है। जे नहीं जे, अच्छा हाँ, मोनास्कस परप्यूरियस है वो। स्ट्रेप्टोकाइनेस कहाँ से आएगा, क्लॉट बस्टर रहता ना वो, अगर यहाँ रहता तो। स्टैटिन है उसका। के काम क्या, मतलब कैटेगरी क्या रहेगा स्टैटिन का? मोनास्कस परप्यूरियस उसका क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया है कि क्या है? फंगस है, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है, इनहिबिट करता है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को। नेक्स्ट क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए में पेनिसिलिन कहाँ से इसमें आ गया? हाँ, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम रहेगा उसका। Shit. उसके बाद नेक्स्ट एम, इम्यूनोसप्रेसेंट है। वापस रिपीट करो, ब्यूट्रिक एसिड का माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम है। उसके बाद नेक्स्ट उसका आई कैटेगरी क्या है, इंपॉर्टेंट यूज क्या है उसका? क्या? मैं मटर सुन रही थी। आपको कैसे बनेगा मटर, बनेगा कैसे मुझे नेक्स्ट जे का क्या है, मोनास्कर परप्यूरिस का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या है? स्टैटिन्स, ठीक है। उसके बाद वो क्या है, फंगस। उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए का माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? नेक्स्ट क्या है इसमें, एल का क्या है? अच्छा हाँ, हो गया। और ये यूज क्या है उसका? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर बैक्यूलो वायरसेस यूज्ड एज बायो कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स? कोई एग्जांपल इसका? हाँ वो ठीक है, लेकिन कोई वायरस का एग्जांपल, बैक्यूलो वायरस का एग्जांपल। वायरस थोड़ी है बेटी कॉटन, मैं वायरस पूछ रही हूँ कि बायो कंट्रोल एजेंट्स तो ठीक है वो, लेकिन मैं वायरस पूछ रही हूँ कौन सा वायरस है करके। बीटी तो वहां पर तुम्हारा बैक्टीरिया में आ जा रहा है वो। मैंने वायरस पूछा, ये है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस रहता है उसमें, एनपीवी जो रहता है वो बायोक्यूला वायरस रहता है। वो देखना, तुम लोग लास्ट में लिखा है, तुम लोग पढ़े नहीं हो शायद। और बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में इसका सेम आंसर रहेगा कि क्या है, लेकिन नाम याद रखना, इसमें बैक्यूलो वायरस जो है वो क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला, हाँ, distinguish between two cells enclosed in a mature male gametophyte of an angiosperm, पहला। उसके बाद
मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म, दोनों सेल के बीच में कौन सा सेल है? दो सेल, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? आता है, ठीक है। सेकंड क्या है? स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो शोइंग द मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो गया, गिवन डायग्राम शोज 3 मेथड्स ऑफ पॉलन ट्रांसफर, डिटरमाइन करना है वो है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हाउ डू द फॉलोइंग प्लांट्स अचीव पॉलिनेशन सक्सेसफुली, ये क्या है? वाटर लिली। वाटर लिली का क्या लिखोगे तुम लोग? इंसेक्ट पॉलिनेशन है, एंटोमोफिली रहेगा इसका। वैलिस्नेरिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका तुमको याद हुआ आयुष्मान, वाटर लिली का क्या है? ठीक है, हाँ, एडवांटेजेस ऑफ पॉलन ट्रांसफर इन मेथड 3 बता दो। थर्ड वाला मेथड क्या है? थर्ड वाला मेथड क्या है? जिनोगैमी है वो, हाँ। सेकंड वाला जिटनोगैमी होगा ना। नेक्स्ट बताओ इसको, एडवांटेजेस क्या क्या रहेगा? पॉइंट्स, अरे वो बात नहीं कर रही मैं क्वेश्चन का आंसर वो कर रही हूँ। इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं, यहाँ पर वो बोल रही हूँ, तुम लोग अगर लिखोगे कैसे ना, तो यहाँ पर पॉलन ट्रांसफर का एडवांटेजेस में लिखोगे जेनेटिक वेरिएशन और डिजीज रेजिस्टेंट, तो ऐसे हेडिंग डाल के लिखना तुम लोग को, वो बता रही थी मैं। महंगे वर्ड यूज करना पड़ेगा ना एग्जाम में तो, ठीक है। नेक्स्ट देखना, बस गिवन बिलो डायग्राम ऑफ ह्यूमन ओवम surrounded by few sperms, observe the diagram and question, तो compare the fate of sperms P, Q and R given in the diagram, बताओ P, Q और R का क्या काम रहेगा? P जोना पेलिसिडिया को पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अरे तो लिखोगे ना कि कहाँ पर है क्या है, हाँ ठीक है, वो लिखोगे। और R का एक सेल के अंदर गया है और एक सेल के अंदर नहीं गया है, तो दोनों चीजों को देखकर लिखना कि दोनों सेम मत लिख के आना। एक क्यू में सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा के अंदर गया है और एक सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा के अंदर नहीं गया है, तो दोनों में वो डिफरेंस भी लिखना, जब लिखोगे तब बोल रही हूँ मैं। फिर उसके बाद राइट द रोल ऑफ जोना पेल्यूसिडा इन दिस प्रोसेस, प्रिवेंट ही तो करेगा ना, बाकी तो कहाँ से आएगा। नेक्स्ट, एनालाइज द चेंजेस अकरिंग इन द ओवम आफ्टर, बस हो गया। हो गया, एनालाइज द चेंजेस अकरिंग इन द ओवम आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, चेंजेस ओवम में बताना है, बनेगा। हाँ, और हाँ, ओ शिट, उसके बाद वाला क्वेश्चन याद है क्या? उसके बाद वाला चेंजेस इन स्पर्म वाला जो था, सॉरी चेंजेस इन ओवम था, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन याद है क्या? पूछ रहे थे उसको क्या, तुम्हारा बस वही है। उसमें क्या क्या चीजें लिखोगे चेंजेस इन ओवम में? पहला पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं,
मियोसिस का कंप्लीशन भी लिखोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है, हाउ एक्रोसोम एंड मिडिल पीस ऑफ एन, बस, हाउ एक्रोसोम एंड मिडिल पीस ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म आर एबल टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम का काम क्या है? उसके पास जोना का एंजाइम होता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एंजाइम कौन सा होता है? हाइलुरोनिडेज है वो, हाइड्रोलेज मत लिखना, स्पेलिंग बोलो तो तुम लोग, क्या चीज का? वो लिख के भी वैसे ही आओगे तुम लोग। किस चीज का स्पेलिंग? एंजाइम का। ENZYME। ये और एक एंजाइम की स्पेलिंग आप जिससे भी पूछोगे यही बताएगा वो। मैंने पेनिट्रेटिंग एंजाइम का पूछा, हाइलुरोनिडेज जो रहेगा वो एंजाइम रहेगा। हाँ वो पढ़ रहा है कम से, हाँ वो ठीक है, लेकिन उसका जो लिखा रहेगा इसमें नहीं है, उसमें मत खोजो। हाँ फिर उसके बाद मिडिल पीस ऑफ, वो पढ़ाया गया है, मिडिल पीस ऑफ अ ह्यूमन, हाँ ह्यूमन स्पर्म, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या हुआ निधि? उसके बाद क्रॉस बनाओ, चलो कॉपी पेन निकाल लिए। हाँ, परफॉर्म अ क्रॉस बिटवीन टू सिकल सेल carriers. What ratio is obtained between carrier disease free and diseased individuals in F1 progeny? क्या दोनों कैरियर्स हैं? हाँ वही तो बोली मैं, फिर बताओगे कितना परसेंट कितना है, क्रॉस बनाओ। नहीं आता? कैरियर मतलब क्या रहेगा? जैसे किसका ये क्रॉस है ना, हीमोग्लोबिन का एक एस रहेगा और एक हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वाला रहेगा, उसके साथ सेम, हाँ एक मेल एक फीमेल ही है, दोनों कैरियर से, लेकिन दोनों कैरियर से इन दोनों के बीच में क्रॉस बनाना है। अगर इस तरीके से प्रॉब्लम होता है तुम लोगों को बनाने में, तो तुम लोग ब्लॉक वाला बना लेना, ज्यादा सही रहेगा। अरे एच, ये एस है, एच बी एस हो गया, ऊपर वाला मतलब मैंने कुछ गलत किया है। एच बी एस और एच बी, परसेंटेज बताओ। हाँ हाँ ठीक है, रुको। क्या हुआ? एच बी एस और ये एच बी रहेगा, और एक क्या रहेगा, एच बी एस और एक एच बी, दोनों क्या है यहाँ पर कैरियर है। अगर अफेक्टेड रहेगा तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे, अफेक्टेड इंडिविजुअल डालेंगे। ये सिर्फ कैरियर का बता रहा है, तो मैं तुम लोग को ये वाला ही बता देती हूँ। एच बी एस, एक यहाँ एच बी एस लिख लेना और एक एच बी लिख लेना, और यहाँ पर भी क्या लिख लेना, एच बी लिख लेना। फिर इसको कर लेना तो क्या क्या आएगा देखना, ये दोनों एच बी एस कितना हो गया, अफेक्टेड है, एच बी एस और ये एच बी एस, तो ये दोनों क्या है, अफेक्टेड हो गए। एच बी एस और ये वाला एच बी, एच बी एस और ये वाला एच बी, तो ये क्या हो गया, कैरियर हो गया वापस। फिर ये एच बी और एच बी एस, एच बी एस और एच बी, तो ये भी क्या हो गया, कैरियर हो गया, और एच बी हो गया जो कि क्या है, नॉर्मल है, यानी कि नॉन अफेक्टेड है। तो इसमें रेशियो क्या हो गया, एक इसमें क्या रहेगा, अफेक्टेड है, दो क्या है, कैरियर है, और एक जो है वो नॉन अफेक्टेड है, हाँ अनअफेक्टेड। ठीक है, तो ये रहेगा। इसको मत देखो, यहाँ तक का बोल रही हूँ, यहाँ तक का देखना, ये बॉक्स बना के इसमें लिखना, दोनों का क्रॉस, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ करवाना, फिर इसका इसके साथ करवा के ये आएगा, और इसका भी इसके साथ करवा के ये आएगा। पहले तो ये दोनों समझ लेना कि पेरेंट और मेल और फीमेल जो है वो क्या है करके, तो इसमें क्या दिया था, मेल और फीमेल दोनों क्या है, कैरियर है करके।
क्वेश्चन में दिया था परफॉर्म अ क्रॉस बिटवीन टू सिकल सेल कैरियर्स दिया हुआ था, तो कैरियर्स की वजह से ही एक में क्या होगा, प्रेजेंट होगा अफेक्टेड साइन और एक में नहीं होगा। ये है, बन गया था तुम्हारा क्रॉस बना। तुम कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? हाँ वो फोन में बनाएगी। एक्सप्लेन द डिफरेंस। अच्छा रुको, नेम द नाइट्रोजन, पहले तो वो सुनो, नेम द नाइट्रोजनस बेस सिचुएटेड इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन दिस डिसीज। नेम द नाइट्रोजनस बेस सब्स्टिट्यूटेड इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन दिस डिसीज। क्या? हाँ मैंने कब बोला? कॉन्फिडेंस कम होता है। उनका कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा है ना, तुम शांत रहो, शांत रहो। ग्लूटामिक एसिड और कहाँ पर? 6 वाले में, ठीक है। एक्सप्लेन, बस प्रथा तुम आती हो तो फिर पूरा explain the difference in inheritance pattern of flower color in the garden pea and snapdragon with the help of monohybrid cross। क्रॉस बनाओ इसका भी। हाँ पहले क्रॉस बनाओ तुम लोग, फिर चेक करना उसको। पहला किसके साथ बनाओगे? बनाओ प्रथा। सोचो, एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन क्रॉस का ही है, तो तुम सोच लो। बनाओ चलो। राजकुमार हो गया, तुम लोग भी बनाओ, कोशिश करो एक बार, तुम भी बनाओ। वो सिर्फ एचबी हीमोग्लोबिन की वजह से ली थी, सिकल सेल कैरियर की वजह से। यहाँ तुम गार्डन पी प्लांट है ना, तो तुम पी ले सकते हो या कोई भी दूसरा लोगी तो चलेगा। जैसे इसमें क्या क्या दिया है, कलर पैटर्न का दिया हुआ है ना, पैटर्न ऑफ हाँ पी प्लांट का, तो तुम पी ले लो, रेड ले लो, दोनों में से एक ले सकते हो। बस हो गया। क्या कर रहे थे? देखो क्या कर रहे थे। सबसे पहले तो इसका बनाओ। क्या? हाँ तो मोनो हाइब्रिड तो बनाना है। F1 में तो कुछ नहीं है, गैमेट्स आएंगे ना बस, तो 4 का रेशियो। हाँ ठीक है, F1 तक ही बनाओ बस। तुम लोग का हो गया? वाई वाई आ गया। येलो का उसके साथ व्हाइट से दिए क्रॉस, तो वही येलो ही आया। तुम लोग की हाँ बस नहीं, भूमिका बनाओ। तुम भी ट्राई करो। क्या बनाना है? येलो का व्हाइट से, तो येलो ही आया। येलो की व्हाइट से? क्या क्वेश्चन? और एक स्नैपड्रैगन में ठीक है। Explain the difference in inheritance pattern of flower in garden pea plant and snapdragon with the help of ये है। दोनों का प्रथा भूमिका, दोनों का डिफरेंस बताना है, दोनों के इनहेरिटेंस पैटर्न में कि क्या डिफरेंस है करके। दोनों के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही डिफरेंस बताना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस कैसे आएगा? हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, पूरा नहीं आता है, रेड का और व्हाइट का पूरा नहीं आ पाता है, तो वो पिंक कलर शो करता है। दोनों शो करता है, तो
दोनों का आधा white आधा red। दोनों का आधा नहीं, आधा right आधा red और white है क्या? तुम भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब पूछ रहे हो? देख लो यहाँ पर दोनों के गैमेट्स बन गए। अब प्रथा देख लो, बनाना नहीं है ना तुमको, मूवी है। पर्पल फ्लावर का सेल्फिंग करने के बाद इसमें क्या बन रहा है, इसमें एक वाइट बन रहा है और बाकी तीनों जो है वो क्या बन रहा है, पर्पल बन रहा है। ये सेम रेशियो आ रहा है 3:1 या फिर 1:2:1। ये कैपिटल टी वाला रेशियो ही है, सेम रहेगा। और स्नैपड्रैगन के फ्लावर में क्या रहेगा, पिंक वाला जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सेम चीज बनेगा यहाँ पर। कैपिटल टॉल वाला बनाओ तो एक बार तुम, निधि टॉल वाला को बनाओ एक बार, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला। हाँ सिखाओ। तुम लोग ना अब इसके बाद कौन से साल का पेपर करेंगे? सैंपल हो गया है। सैंपल पेपर करते हैं हम। हाँ वही सैंपल पेपर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम हाउ लैक ओपेरॉन ऑपरेट्स इन ई कोलाई। बनाओ डायग्राम, बनाओ लैक ओपेरॉन का डायग्राम। हाँ उसको बनाओ। ऑनलाइन निकाल मतलब, हाँ ये तो बनाए हो ना, तो ये आता है ना। कैपिटल टी मतलब क्या रहेगा, डोमिनेंट टॉल रहेगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये क्या है, डोमिनेंट रहेगा इसके ऊपर, तो ये भी क्या बन जाएगा, टॉल बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल वाला ये ज्यादा डोमिनेंट है, हाँ तो स्मॉल रहेगा, हाँ तब टॉल जो है वो स्मॉल रहेगा, ये रहेगा। हाँ तो इसमें ना फिनोटाइपिक होता है और एक जीनोटाइपिक रेशियो होता है। फिनोटाइपिक मतलब जो हम देख पा रहे हैं सामने से कि बड़ा है कि छोटा है करके, तो इसमें रेशियो क्या रहता है, 3:1। प्रथा बनाओ लैक ओपेरॉन का डायग्राम, ठीक है। और जीनोटाइपिक मतलब ये एक ही है, ये दोनों दो है और ये भी एक है, तो जीन्स के हिसाब से हम इसका क्या लिखते हैं, जीनोटिपिक रेशियो लिखते हैं, 1:2:1 लिखते हैं इसको। ये एक है, ये दो है और एक है, तो इसीलिए इसका 1:2:1 है। और 3 टॉल है और एक शॉर्ट है, इसीलिए 3:1 लिखते हैं इसको। पिंक वाला स्नैपड्रैगन का जीनोटिपिक रेशियो भी हाँ 1:2:1 होता है, फिनोटिपिक भी 1:2:1 होता है। हाँ कोई सा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कलर ऑफ प्ली प्लांट बोला था कि ग्रीन वाला कुछ बोला था ना, तो उसमें तो इसलिए हम लोग पी का यूज कर रहे थे यहाँ पर, मतलब पर्पल वाला का यूज कर रहे, पी और स्मॉल पी यूज कर रहे थे, इसलिए फ्लावर बोला था, इसीलिए स्नैपड्रैगन का फ्लावर और पी का फ्लावर। तो ना जब बुक देखोगे ना, बुक दिखाओ, एक ही जन बना रहा है यहाँ, तो तुम डायग्राम नहीं बनाओगी। देखो यहाँ पर सारे इसके क्या है, कैरेक्टर्स और ट्रेड्स हैं, उस हिसाब से इसका नाम बढ़ जाता है। जैसे कि इसमें क्या रहेगा, टॉल और ड्वार्फ के लिए है ये, ठीक है। इसमें किसके लिए है, ये फ्लावर्स के लिए। फ्लावर्स में कौन सा रहेगा, पर्पल और व्हाइट कलर का फ्लावर रहेगा, वो है। तो तुम ये वाला बनाना और क्या रहेगा, ये वाला बनाना है वो वाले क्वेश्चन में। अब तुमको HB वाला बता रहे हो, उसमें बोला था कैरियर करके। अगर कैरियर रहेगा ना, तो जैसे ये HB है 2, तो उसके एक में अफेक्टेड वाला साइन रहेगा, ठीक है, कैरियर है तो। अगर पूरा अफेक्टेड रहेगा तो दोनों में साइन रहेगा, ठीक है। तो इसका इसके साथ कर रहे हैं सेम, इसका दोनों कैरियर के साथ ही करना है। ये मेल है और ये फीमेल है, दोनों कैरियर है, ठीक है। हाँ एक एक साइन रहेगा, एक ही वाले मतलब जीन्स में साइन रहेगा बस। तो इसको मैं इस तरीके से करूंगी अगर, तो ये HBS यहाँ लिखोगे और HBS एक यहाँ लिखोगे, एक HB यहाँ, एक HB यहाँ, फिर उसका बनाएंगे हम लोग। तो ये HBS और ये HBS, ये दोनों है मतलब अफेक्टेड है, ठीक है। HBS और क्या रहेगा, हाँ
HBS और ये HB है, एक है तो कैरियर है, यहाँ भी HBS है और HB है, मतलब ये भी क्या है, कैरियर है, और ये भी HB है और क्या है, HB है, तो ये क्या है, नॉर्मल है, इसमें कोई भी जगह पे साइन नहीं है, ठीक है। तो इसमें रेशियो क्या हो गया, 1:2:1 हो गया रेशियो, ठीक है। बना तुम लोग का लैक ओपरॉन, क्या बनाए हो, ZYA का, Z का देख के भी बताओ, नहीं लिखा है मैम, बीटा गैलेक्टोसाइड आधा डायग्राम क्यों बना रहे हो तुम, बुक में क्या बता रहा हूँ? बुक में जो है, बुक में बीटा गैलेक्टोसाइड्स नहीं दिया है, बीटा गैलेक्टोसाइड वो बोली बुक में जो दिया है करके, हाँ तो ऑफ वाला बनाई हो क्या, वो ऑफ वाला बनाई है, हाँ, फिर वाई का ट्रांस एसिटिलेस परमिएस, ZY, Z का बीटा गैलेक्टोसाइड है, Y का क्या रहेगा, नहीं, क्वेश्चन पेपर बना के छोड़ देती, वो तो मोबाइल में घुस जाती है, क्यों छोड़ू मैं, बच्ची है। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, वही MCQs है लेकिन दूसरे वाले बोर्ड का, तो पहला वाला देखो, मोहित नहीं करेंगे हर पेपर का क्या MCQ, चलो जल्दी बताते जाओ, पहला वाला, मोहित परफॉर्म्ड एन एनालिसिस ऑफ 2 डिफरेंट सॉइल सैंपल्स फ्रॉम 2 एरियाज, रिकॉर्डेड सॉइल सैंपल A B, कौन सा ट्रू है बताओ, 2 सॉइल, तुमको नहीं दिख रहा है, यहाँ जाओ, तुम भी पढ़ो, तुमको ही पूछूंगी, पहले प्रथा आंसर बताएगी फर्स्ट वाले का, फर्स्ट MCQ का आंसर, नहीं अरे बताना क्या है पढ़ो कम से कम, मैम नहीं आता, देखो क्वेश्चन ही नहीं समझता, 2 डिफरेंट सैंपल्स 2 एरिया से लिया गया है, ठीक है, पहले वाले में उसमें लिग्निन 40% है, शुगर 10% है, काइटिन 45% है और नाइट्रोजन 5% है। सॉइल सैंपल बी में लिग्निन 5% है, शुगर 35, काइटिन 15, नाइट्रोजन 45% है। उसकी जो वो चाहिए रहता है कौन सा component ज्यादा होता इधर तो ज्यादा से होता है डिकम्पोजिशन में, है? हाँ नाइट्रोजन नहीं, लिग्निन है और तुम्हारा क्या बोलते हैं, वो भी है, काइटिन भी है, तो लिग्निन और काइटिन को डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। तो उसमें तो नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए ना, अरे तो नाइट्रोजन जब ज्यादा चाहिए तो यहाँ तो ये पहला वाला सॉइल ए हैज अ स्लोअर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन देन सॉइल बी, वही आंसर है, बी क्यों बोल रही हो, फिर आपने पढ़ा था ऑप्शन लिग्निन और काइटिन को डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए होगा, नाइट्रोजन, हाँ ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काम भी करना पड़ेगा डिकम्पोज करने के लिए, ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ द पॉलन ग्रेन जनरली इज, पॉलन ग्रेन का डायमीटर कितना, नहीं वो 25 से 50 हाँ 25 to 50 माइक्रोमीटर है, उसका 1 मार्क ऐसे कट हो गया प्रथा का, तो MCQ का। इवेंट्स लाइन से पहला मेंस्ट्रुअल फेस है, सेकंड क्या है, फॉलिकुलर फेस है, थर्ड ओव्यूलेटरी फेस है और फोर्थ क्या रहेगा, ल्यूटियल फेस रहेगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी यहाँ पर। नेक्स्ट वाला,
पूछ, अरे यहाँ हाँ ठीक है, इसका 4 और 16 होगा। Dihybrid done between two parent pea plants to differ in two pairs of traits, seed color and seed shape. F2 generation में number of phenotypes and genotypes will be. जीनोटाइप 8 रहते हैं टोटल, ऐसे 8 रहेगा, 4 ऐसे 4 ऐसे 8 रहेगा, फिनोटाइप 4 रहेगा। ओ हाँ हाँ हो गया। चलो असर्शन रीजन बताओ। अरे ये दूसरा इसी पेपर का, इसी साल का ही दूसरे बोर्ड का पेपर है ये, मतलब दिल्ली वाला, दिल्ली वाले का। अरे बाबा पूरा मिक्स करके दिया हुआ एक साथ। नेक्स्ट करो असर्शन रीजन का 12th। हाँ वो देकर आया ना इसलिए बोल रही है, पिछले साल सेट मिला था तो पिछले साल का। लो तुम लोग जल्दी से असर्शन रीजन बताओ, बताओ असर्शन रीजन जल्दी। पेरिस्पर्म इज अ डिप्लॉयड टिश्यू, ठीक है। पेरिस्पर्म इज द रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस which surrounds the embryo in certain seeds। एक्सप्लेनेशन सही है? नहीं एक्सप्लेनेशन सही है, क्या पूछ रहे हो? बात वो नहीं बोल रही हूँ मैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। डिप्लॉयड टिश्यू का रीजन ये है क्या? तुम लोग ऐसे देखा करो, इसलिए तुम लोग दोनों में करेक्ट एक्सप्लेनेशन डाल के आ जाते हो। असर्शन रीजन में पहला क्वेश्चन देखा करो, ये भी देखा, दोनों अगर सही है तो इसका जो आंसर है वो ये है या नहीं देखा करो, तो वो नहीं है तो नॉट द सही आएगा, तो इसमें बी आएगा। While working on Staphylococci, Alexander Fleming observed that Penicillium notatum inhibits the growth of bacteria. Inhibiting chemicals was commercially extracted and its full potential was established by Alexander Fleming. ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंसेस। अरे बात थोड़ा देर के लिए छूट जाता है तुम लोग। स्टडी द टू डिफरेंट क्रॉसेस गिवन बिलो। पेरेंट्स का देखो, इसका देखो, ये किसका है? फीमेल और ये मेल का रहेगा। उसके बाद तुम लोग इसका बताओ, एबनॉर्मेलिटीज बताओ। ये तो हो थोड़ा सा अलग था वो, बस उसका चेंज कर दिया था। हाँ तुम्ही तो बताई थी, बताओ। उल्टा सीधा हो गया, गलत नहीं था। चलो पहले बताओ, चलो एबनॉर्मल, बस हो गया। एबनॉर्मेलिटीज ऑफस्प्रिंग 1 में और 2 में एबनॉर्मेलिटीज बताओ। ट्राइजोमी होगा तो क्या रहेगा? ट्राइजोमी होगा। पहला वाला में ऑटोसोमल ट्राइजोमी है ना? हाँ तो ऑटोसोमल ट्राइजोमी में डाउन सिंड्रोम रहेगा, और नीचे वाला जो रहेगा, मतलब यहाँ पर जो रहेगा वो डाउन सिंड्रोम है, और यहाँ पर क्या रहेगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। बढ़िया, गुड। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। चलो एबीसी को बताओ। कौन सा रेसिव है ना? तो ये होता क्या? बीमारी है। हाँ कुछ और था। ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। नेक्स्ट इसका बताओ, एबीसीडी। एबीसीडी बताना है बस इसका, बस इसका एबीसीडी बताओ। प्रथा एबीसीडी बताओ। चलो ए फॉर एप्पल मत बताना, इसका एबीसीडी बताओ। जीनोटाइप बताओ। कलर से कौन से पता चल रहा है बोल रहे हो?
तुमको कलर देंगे ही नहीं ना यहाँ पर, तो वैसे चलेगा। अरे मैम देखते ना कलर तो देते हैं। हाँ शेडेड देंगे, एक शेडेड नहीं देंगे। कौन सा shade है? ए और बी में, हाँ इसमें तो फीमेल और मेल का दिया नहीं है। डार्क और क्वेश्चन गलत है। एनसीईआरटी को मेल करो। एनसीईआरटी आ रही नहीं, सीबीएसई को मेल। बस तुम लोग चुप हो जाओ। ये सारे ये 1 2 3, हाँ वही कलर जो है वो कलर राजकुमार, ये वाला कलर जो डार्क कलर्स में दिख रहे हैं वो सारे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स रहेंगे। मैम उससे तो सभी अरे ये दिख रहा है ना, सी एक तो डार्क दिख रहा है, 1 2 3 यहाँ डार्क दिख रहा है और लाइट दिख रहा है। तुमको कलर लाइट दिख गया ना? चलो जल्दी बनाओ उसको, बनाओ। हाँ ए बी सी डी बताओ क्या है। ए मदर है, वो क्या रहेगी? हाँ अफेक्टेड रहेगी वो। और उसके बाद उसका जीनोटाइप क्या होगा? एक ही बनाएगा, बाकी लोग नहीं बनाएंगे। तो पहला का जीनोटाइप क्या है? ए का? हाँ ठीक है। बी का? सी का? एक ही होगा ना इसका पॉसिबिलिटी तो। और डी का? सी का वो कैपिटल है, स्मॉल होगा। हाँ ये एक इसका देख लो, पहला वाला किसके किसके बीच का बनेगा? कैपिटल ए और स्मॉल ए रहेगा। कौन सा? ए का जीनोटाइप। कैरियर होगी। इसका हाँ तो क्या हुआ? अफेक्टेड है, कैरियर है तो क्या? हाँ तो इसके बाद नेक्स्ट बी का देखेंगे तो बी का क्या रहेगा? स्मॉल ए रहेगा यहाँ पर, ये ए है और एक क्या रहेगा? ये बी है। उसके बाद नेक्स्ट तुम लोग जब सी का बनाओगे यहाँ पर, तो सी का क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए रहेगा इसका भी। उसके बाद जब डी का बनेगा तो डी का यहाँ पर दूसरा रहेगा। उसके बाद डी का जब बन रहा है तो ये स्मॉल ए ही बनेगा यहाँ पर। तो ये पूरा इसका पेडिग्री एनालिसिस रहेगा, ए बी सी और डी का वो रहेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई वेदर द ट्रेट इज, हाँ तो एबीसीडी तो है। सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। सेक्शन सी, explain the importance of ORAI and ROP in the E. coli cloning vector shown in the, ये तो हाँ ये सेम वैसे ही था। ठीक है इसको छोड़ो। आरोपी क्या होता है? आरोपी वो कोई प्रोटीन नहीं नाम बताओ आरोपी का फुल फॉर्म। किसका? आरोपी का फुल फॉर्म। नहीं रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन है, रेप्लिकेशन साइट ही है वो, लेकिन नहीं रॉब साइट, हम लोग भी रॉब साइट ही पढ़ते आ गए हैं। हाँ इसलिए इसको मैं पूछी तो उस दिन पेपर में मैं इसको पूछी कि रोग का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ नहीं ये नहीं बोला कि रेप्लिकेशन ऑफ सोर्स तो बोला नहीं, रेप्लिकेशन ऑफ मैं कुछ और ही बोल दूंगी। अरे वो प्रोटीन कोड्स है, प्रोटीन सिंथेसिस के कोड्स बस वो बोल रहा है, आरओपी का फुल फॉर्म नहीं बोल रहा है वो। रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोन, अच्छा ये तो हो चुका था, छोड़ो इसको। हाँ अब एमसीक्यूज का फिर से। ये क्या है मैम? क्यों है मतलब ये पेपर? एक्सेप्ट दिस ऑल अदर क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन दिल्ली सेट 1+2 ऐसा दिया हुआ है। दिल्ली का ही पेपर आता है तो हमारे में तो लाइन से एमसीक्यू होता है। अरे बाबा पहले सॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच रहे हैं बाकी सेट के वो कर रहे हैं। चलो बताओ जल्दी। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डेटा? हाँ ग्रास इकोसिस्टम। ग्रास इकोसिस्टम। अरे कौन सा पिरामिड है?
अपराइट नहीं है। अपराइट कैसे होगा? सेकेंडरी 120 बायोमास का कि एनर्जी का? इन्वर्टेड बस एक ही है, बायोमास का ही है। Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by. ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? तुम आंसर खोज रहे थे? तुक्का मार रही हूँ। Endosperm is completely consumed by the developing embryo in which of the following? कौन सा बोली? वो तो नहीं होगा। Completely consume बोल रहा है ये तो। कैस्टर में नहीं होता। वो पी और ग्राउंडनट। हाँ, पी और ग्राउंडनट है, डी है इसका ऑप्शन में। एंडोस्पर्म उसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 12th वाला ये वाला बताओ। बटर बटर दोनों बनाना ऐसे याद किया। दोनों में बटर रहता है, उसमें बीज रहते हैं, इससे याद किया। Which of the following is correct for the condition when plant capital Y small y capital R small r is back crossed with the double recessive parent? बस हो गया। बता इसको, उसका बैक क्रॉस बना के बताओ इसका। तुम तुक्का मार, तुम्हारा तुक्का सही हो जाएगा। क्रॉस तो बनाओ पहले। बैक क्रॉस दिया है, वही बनाओगे, इसका स्मॉल के साथ बनाओगे। स्मॉल y स्मॉल r के साथ बनाओगे इसको। स्मॉल y मतलब ये वाला है ना, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r का, बस करो दोनों, इनटू स्मॉल y स्मॉल r का बनाओ। टेस्ट क्रॉस रहेगा। इसको बनाओ, रेशियो बताओ। वन आता है सब में। अरे वो x है। सब वन आता वो है। 5 कैसे है? कौन 5 है? अच्छा x तो वो बनाओ, देखो एमसीक्यूज कंप्लीट करना फिर जाना। इसका हो गया। प्रथा सारे क्रॉसेस को बनाएगी एक दिन बैठ के, उसको एक दिन रुकवाऊंगी और पूरा क्लास में बनवाऊंगी उसको। एक दिन तो पकड़ूंगी। 12th के पहले ही, 12th के पहले ही। बना कितना आया रेशियो फिनोटिपिक जीनोटिपिक? रेशियो तो बताओ उसका, बन तो गया उसके आगे का। दोनों ना, जीनोटिपिक फिनोटिपिक। ठीक है, नेक्स्ट वाला असर्शन रीजन। वाह, एग्जाम में कौन बनाएगा, मैं कि तुम? 13 14